हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विशेष संस्कृत लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और ये जो आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाई गई है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी चाहे आदिवासी परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, इसमें एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपको तैयारी कैसे करना है, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से करना है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 15 बताएंगे। पंचदश पाठ कूट श्लोका से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस पाठ का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इस पुस्तक से। उसके बाद आप एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट चलिए, पंचदश पाठ कूट श्लोका संक्षिप्त परिचय कर देख लेते हैं। क्या है संक्षिप्त परिचय? कूट श्लोक में शब्द समूह अथवा वर्णों का स्थानांतरण श्लेष संख्या आदि पर आधारित है। अर्थ चातुर्य उत्पन्न करने की एक बौद्धिक क्रीड़ा है। क्रीड़ा मीन्स होता है खेल। कूट श्लोकों का सर्वप्रथम प्रयोग महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत की रचना के समय महर्षि वेद व्यास को ऐसे लेखक की आवश्यकता हुई जो उनके शब्दों को लिपिबद्ध कर सके एवं कार्यभार श्री गणेश जी ने स्वीकार किया। साथ ही शर्त रखी कि व्यास जी निर्बाध रूप से बोलते रहें। महाभारत जैसे महाकाव्य और गंभीर ग्रंथ की रचना में वेद व्यास जी जैसे सिद्ध कवि को भी कभी कभी रुककर चिंतन की आवश्यकता थी। इसके लिए समय निकालने के लिए उन्होंने गणेश जी से कहा कि वे अनवरत बोलेंगे, किंतु गणेश जी भी कोई बात बिना समझे नहीं लिखेंगे। इसे गणेश जी ने स्वीकार कर लिया। चिंतन के क्षणों में गणेश जी को व्यस्त रखने के लिए व्यास जी के स्थान पर कूट श्लोकों की रचना की है, जिनकी क्षणिक बौद्धिक क्रिया के बाद कथा सूत्र फिर गंभीरता के साथ आगे बढ़ता था। इस संक्षिप्त परिचय दे दी। इससे संबंधित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न नंबर 1 है, कृष्णमुखी शब्दे विशेषण अस्ति, यानी कि कृष्णमुखी शब्द का में विशेषण क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, आपको 4 ऑप्शन में सही आंसर बता, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर कृष्ण। इसका अ नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चंद्रमा शब्दस्य समानार्थी अस्ति, चंद्रमा शब्द का समानार्थी क्या है? तो इसका सही 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर का शशि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और ये कैसे प्रश्न है? आपके एक पद उत्तर लिखित वाले प्रश्न है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? पनगह किम गच्छन्ति, पनगह मीन्स होता है सांप, किम गच्छन्ति यानी क्या खोजता है? तो उत्तर में आ जाएगा आपका बिलम। बिलम मीन्स होता है बिल। पनगह किम गच्छन्ति यानी कि सांप क्या खोजता है, तो आप उत्तर बता देंगे बिलम यानी बिल खोजता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्पिण्या कति जीवा, यानी सर्पिणी की कितनी जीभ होती हैं? तो आप उत्तर बताएंगे दुई। दुई मीन्स 2। तो आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, शीतल वाहिनी का यानी शीतल वाहिनी कौन है? तो आप उत्तर बताएंगे गंगा। क्या है? शीतल जल वाली कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, एको न वसंती स्त्रियां स्थलनाथ कुत्र गतः। प्रश्न क्या है आपका? 19 स्त्रियां स्थान के लिए कहाँ गईं? 19 स्त्रियां स्नान के लिए या स्थान के लिए कहाँ गईं? तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। कहाँ गई? नर्मदा को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, और एक वाक्य में उत्तर लिखित वाले प्रश्न है, कह एक चक्षुआ, कह एक चक्षुआ यानी कौन एक आँख वाला है? तो आपका उत्तर आ जाएगा काकह। काकह एक चक्षुआ यानी कि कौआ एक आँख वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, बहुवीर्य समासेनुसारेण लोकनाथ कह, यानी बहुवीर्य समास के आधार पे आपको ये बताना है कि लोकनाथ कौन है? तो आप उत्तर बता देंगे बहुवीर्य समासानुसारेण लोकनाथ। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका प्रश्न उत्तर में भी जैसा का वैसा लिखेंगे, ओनली कह के स्थान पे क्या लिख देंगे? भिक्षु कह। तो आपका कह के स्थान पे क्या लिख दिए? भिक्षु। बाकी आपको प्रश्न से ही इनको उतार के लिख देना है। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? बहुवीर समास के अनुसार लोकनाथ कौन है? भिक्षु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कातरः युद्धे किम करोति, कातरः युद्धे किम करोति, इसका हिंदी में क्या होगा? दुखी युद्ध में क्या करता है?
कातरः मीन्स होता है दुखी, युद्धे किम करोति यानी युद्ध में क्या करता है। तो उत्तर देखिए यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे कातरः युद्धे पलायनम करोति, किम के स्थान पे क्या जाएगा आपका पलायनम। बाकी आपके प्रश्न से कातरः युद्धे किम के स्थान पे आप पलायनम कर दो और करोति। तो क्या करता है कातरम युद्ध के समय दुखी युद्ध में पलायन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, मृगात किम जायते, मृगात किम जायते मृग से क्या उत्पन्न होती है। मृगात किम जायते मीन्स हुआ मृग से क्या उत्पन्न होता है, तो आप उत्तर बता देंगे मृगात कस्तूरी जायते, किम के स्थान पे क्या जाएगा आपका कस्तूरी, कि मृग से कस्तूरी उत्पन्न होती है। आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 में दिया षष्ठ समास भेदा परिभाषा सहित लिखत तथा च प्रत्येकस्य समास से एकम 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 उदाहरण अपि लिखतो, यानी कि आपको जो 6 समास हैं, षष्ठ मीन्स 6 समास की परिभाषा लिखना है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताना है। देखिए 6 समास कौन कौन से हो गए, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययभाव समास। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा आपको परिभाषा बताना है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस्य तत्पुरुष, यानी प्रह उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष होता है। उसके बाद द्विगु समास देख लीजिए, षड संख्या पूर्वी द्विगु यानी जिसमें पहले संख्या हो द्विगु समास होता है, और उनके उदाहरण भी यहाँ बता दिए। तो इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे जो समास हैं 6 समास की परिभाषा उदाहरण आपको यहाँ लिख के बता दिए। जैसे तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या हो गया, ग्राम गतः, द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवनम, कर्मधारय समास का परिभाषा क्या हो गई, स चासो कर्मधारय, तो यानी सहचासो कर्मधारय मीन्स हुआ और वह कर्मधारय होता है। तो यहाँ पे आपका कर्मधारय और एक कर्मधारय होता है, तो उसका उदाहरण भी दिया है, घनश्याम। द्वंद्व समास, प्राणो पदार्थ प्रधानो उपप्रधान, दोनों जिसके पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। उदाहरण हो गया राम लक्ष्मणो। बहुव्रीहि समास की परिभाषा हो गई, उसका उदाहरण पीताम्बर दिया है। और अव्ययभाव समास की परिभाषा ये हो गई आपकी, प्राणेन पूर्व पदार्थ प्रधानो भावी भावाः, तो यह अव्ययभाव समास की परिभाषा हो गई और उसका उदाहरण क्या हो गया यथाशक्ति। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, लोकनाथ इति शब्द तत्पुरुष बहुव्रीहि समासयोः आधारेण व्याख्या कुरत। आपको क्या कहा है इसमें, लोकनाथ इस शब्द की तत्पुरुष बहुव्रीहि समास के आधार पर व्याख्या कीजिए। देखिए बहुव्रीहि समास के आधार पर इसकी व्याख्या कैसे होगी, लोकनाथ यस्य सह, लोकनाथ यस्य सह, और तत्पुरुष समास के आधारण क्या होगी, लोकनाथ, लोकस्य नाथ। तो देखिए संसार ही सहारा है जिसका वह, फिर तत्पुरुष समास के आधार पर संसार का स्वामी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट कौन सा था, ये पार्ट 15 कंप्लीट होता है। पार्ट 15 के प्रश्न के उत्तर आपको समझा है। यदि ये प्रश्न के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।